डीग जिले के कामा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नरसिंहानंद और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर कामा में मुस्लिम समाज के लोग उतरे सड़कों पर और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि कामा में जमाते इस्लाही ने नरसिंहानंद और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर कामा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जमाते इस्लाही के सदर मौलाना आज़ाद ने बताया कि आज जुमा की नमाज पढ़ने के बाद में बड़ा मदरसा से हज़ारों के लोगों की तादाद में एकत्रित होकर के लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुँचे, जहां पर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर कामा उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि हरिश्चंद्र यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मौलाना ने बताया कि हमारे देश में आए न दिन कोई न कोई शैतान हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, जिससे सभी मुसलमान के दिलों को बहुत आहत होती है। यह लोग देश में आपसी भाईचारे के माहौल को खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यति नरसिंहानंद, उससे पहले एक आतंकी था, उस आतंकी का नाम था रामगिरी महाराज। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो कतन बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और अब इस हिजड़े ने पॉपुलर होने के लिए पहले भी इस कुत्ते ने कर रखा है जी। इस नाम पुस्तक हिजड़े ने पहले भी गुस्ताखी कर रखी है नबी की शान में, पॉपुलर होने के लिए। इसको हम बताना चाहते हैं मुंबई महाराष्ट्र का कोई आंदोलन नहीं था, वो तो आप लोगों के लिए एक खाली टेलर भी नहीं दिखाया गया था। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों के ऊपर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी एक्शन नहीं लेते हैं और आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी एक्शन नहीं लेते हैं और भारत की सरकार, खास तौर से मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ अपील है, इस आतंकवादी पर एक्शन लीजिए, इसको अंदर डालीजिए ताकि कोई उपद्रव ना पैदा हो, क्योंकि मुसलमान कभी झगड़ा पैदा नहीं करना चाहता, न करता है, ये खुद पैदा करते हैं। हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, किसी के मंदिरों को, किसी की मूर्तियों को हमने बुरा नहीं बोला। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ के देखो, मेरे नबी तो वो नबी हैं जिनके ऊपर बुढ़िया कूड़ा डालती थी और वो उनसे फिर मिलने चले गए। मेरे नबी की तारीख पढ़ कर देखो, और आप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो। ऐसा आंदोलन करेंगे, नानी याद दिला देंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। और पूरी मेवात जाम कर देंगे इंशाल्लाह, ना साउथ जा पाओगे और ना इधर जा पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे इंशाल्लाह। आपको खाली ये चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग इस पर कड़े होकर कार्रवाई करें। अगर आप ज्ञापन दिया गया है, ये किस लिए दिया गया? ऐसा है कि ये बार बार गुस्ताखी, कभी कमलेश तिवारी कभी पैदा होता है, तो कभी ये नीतीश राणे, तो कभी रामगिरी बाबा, तो ये अभी ना जाने ये पता नहीं किस नस्ल के ये पेड़ हैं। हाँ, ये बच्चा है, ये आदमी, ये नरसिंहानंद सरस्वती, उसने नबी की तारीख को पढ़ा है। नबी की तारीख पढ़ के दुनिया फ़ख्र महसूस करती है, बड़े बड़े लोग बने उनकी तारीख पढ़ के। आज नबी की शान में वो गुस्ताखी करते हैं, इस कम वक्त को कोई समझाए। और ख़ास करके मैं वहाँ की सरकार से मेरी गुजारिश है, ऐसे इंसान को खुले सांड के तरह आप अगर रास्ते में छोड़ेंगे तो आज ये पैदा होगा, कल कोई और पैदा होगा। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर नबी की शान में ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहा था ये पाखंडी, ये बाबा, ये क्या कहा था पता है? किसी को मालूम है इसने कौन सी बात कही? कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ों मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, के मोहम्मद के जो ये अरब के जो मोहम्मद हैं, इनके वजह से कहते ये दंगे, ये फसाद, ये वो, इनके वजह से। मैं कहता हूँ तू पहले मेरे नबी की तारीख पढ़ के देख, मेरे मुस्तफ़ा की शान पढ़ के देख। जिस दिन तू मेरे नबी की तारीख पढ़ लेगा ना, मुझे यकीन है कि उस दिन तू कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा की वो तारीख है। आज अगर तुम्हें कोई जीने का हक और अधिकार है, और पूरी दुनिया की माँ और बहनों को जीने का हक और अधिकार है, जिन्हें इज्जत मिली है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ वो जनाब मुस्तफ़ा की वजह से है। और आज तुम नबी की शान में गुस्ताखी करते हो। मैं गुजारिश करता हूँ ये वजीर आजम साहब से कि आज अगर आपने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आज से 2-4 दिन के बाद इस कामा क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन होगा, जो पूरे कामा के मुसलमान एकजुट जमा होगा, और इंशाअल्लाह वो तारीखी आंदोलन होगा, वो मजमा होगा, लोग देखेंगे। वरना आपसे मेरी गुजारिश है, भारत के सरकार से और
ख़ास करके उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से कि आप ऐसे इंसान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, खामोश, हम संजीदगी से काम लेना जानते हैं। ये तुम्हारे तरह औं बो करना मुझे नहीं आता। हम नबी की शान अगर बयान करते हैं तो हमारी ज़ुबान बड़ी अदब से बोलती है। ये तुम जैसे हो कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ नबी की गुस्ताखी करते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्ञापन दिया है, ये किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया, आए दिन कोई ना कोई अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उस पर कोई भारत सरकार एक्शन नहीं लेती। तो मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, जान जाए माल जाए कुछ भी हो सबको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हो ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमने भारत सरकार के लिए अल्टीमेटम भी दिया है। हम कहना चाहते हैं कि या तो वो आनंद सरस्वती कौन आफत है उस पर एक्शन लिया जाए, और ये को महाराज है महाराष्ट्र उस पर भी एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर उसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जो एक तारीखी आंदोलन होगा। फिर उसके लिए जहाँ तक भी कुछ जिस हद तक भी जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। अपना मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद, सदर जमात इस्लामी।